हुजूर फरमाते हैं मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया था कि मैं नबी और बादशाह बन जाऊँ। हज़रत यूसुफ नबी भी थे, बादशाह भी थे। हज़रत सुलेमान नबी भी थे, बादशाह भी थे। तो हुजूर फरमाते हैं मुझे इख्तियार दिया गया नबी और बादशाह बनने का। तो मैंने कहा मौला नहीं, तो बादशाहत रहने दे, तो मुझे नबी और बंदा बना ले। तो मुझे नबी और अल्लाह करे आपको भी वो लज्जत हासिल हो जो हुजूर बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह करे आपको वो कैफ वो सुरूर हासिल हो। इकबाल कहते हैं मताए बेबहा है दर्द सोज़े आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लो शान खुदाबंदी। इकबाल कहते हैं अगर सारी दुनिया की तुझे बादशाही मिल जाए तो ठोकर मार देना, सारी दुनिया की बादशाही से बेहतर है रब का बंदा बन जाना। मकामे बंदगी में लज्जत बड़ी है, इसमें सुरूर बढ़ा है, इसमें कैफ बढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी की तड़प रखी है इंसान के वजूद में। भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, ये इंसान के वजूद की ज़रूरियात है। इसी तरह उसके वजूद में इबादत की तड़प पैदा होती है। ये तो आपको मिलेगा कि इंसान दरख्तों को पूजता रहा, चांद को पूजता रहा, सितारों को पूजता रहा, ये पत्थरों और पहाड़ों की और बुतों की पूजा करता रहा, ये तो मिलेगा। और ऐसे भी बदबख्त हुए जिन्होंने माज़अल्लाह शैतान को खुदा मान लिया। हर जगह आपको ये तो मिलेगा पूरी तारीख़ इंसानियत में कि किसी ने किसी को पूजा ज़रूर है। ये नहीं मिलेगा कि कोई वक़्त ऐसा गुजरा हो कि किसी ने किसी की इबादत ना की हो। लोग गुमराह हुए तो गलत जगह पे चले गए, लेकिन बंदगी की लज्जत और इबादत का जायका अल्लाह ने वजूद में रखा हुआ है। ये जो लोग सवाल पूछते हैं ना, कहते हैं साहब एक अजीब सी बेचैनी है, कुछ खो सा गया है, समझ नहीं आती, पैसे भी हैं, दौलत भी है, बच्चे भी फर्मा बरदार हैं, लेकिन एक बेसुकूनी सी है, एक लायानी सा खौफ है, एक अनजाना सा दर्द है। तो भाई वो दर्द ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते हैं कि तेरा सुकून तो मैंने अपनी याद में रखा हुआ है। तुझसे ना इबादत इलाही का जज्बा खो गया है, गलत जगह सुकून ढूंढने लगा है। तूने क्लब में सुकून ढूंढा है, यारों की महफिल में सुकून ढूंढा है, कभी शेर व सुखन में सुकून ढूंढा है, कभी तूने मीठी रसीली खूबसूरत बातों में सुकून ढूंढा है। सुकून तो मैंने अपनी बंदगी में रखा है, सुकून तो मैंने अपनी याद में रखा है, लज्जत तो मैंने इबादत में रखी हुई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने जिन्न और इंसान पैदा ही इसलिए किए थे कि मेरी बंदगी करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया। इबादत असल है, इबादत असल है, इबादत रूह है, इबादत मकसद है, इबादत इंसान की तभी जरूरत है। इबादत नहीं करेगा तो अपना नुकसान करेगा, इबादत नहीं करेगा तो बेसुकून रहेगा, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। इबादत इसे अल्लाह के करीब करेगी, इबादत इसके दिल में नूर पैदा करेगी। इबादत जब ये इबादत करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर अल्लाह इसे अपना कुर्ब अता फरमाएगा, फिर अल्लाह इसे अपनी विलायत अता फरमाएगा। अब तो लोग भागते हैं ना, नमाज से भागने वाला वली बन गया है। अब आदमी जो थोड़ा सा पाबंदी जिसके लिए मुश्किल थी वो मलंग बन गया है, और लोग भी विलायत का दर्जा उसके लिए ढूंढने लगे हैं। जो आदमी ज़्यादातर मजजूब रहे, हालांकि सूफिया कहते हैं कि मजजूब तो विलायत में छोटा दर्जा है, इसलिए कि वो तो सिर्फ अपने जोगा है। विलायत का आला दर्जा तो वो है जो अपनी भी बात करे और मखलूक खुदा की रहनुमाई भी करे, वो बड़ा दर्जा। इबादत कसरत के साथ करने की वजह से बंदा अल्लाह के करीब होता है और वली बनता है। यहाँ लोग फर्ज नहीं पढ़ रहे, और बुखारी मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामे बंदगी को विलायत की अलामत करार दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का बंदा नफल पढ़ता रहता है, इबादत करता रहता है, रातों को जागता रहता है, सावन की काली रातों में। सावन की, ये पता शायर ने क्यों कहा है? रात ठंडी हो तो नींद ज्यादा आती है। सावन की, कहते हैं सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। सावन की काली रातों जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी। मियाँ साहब ने भी इस पर तबसरा किया है
मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदा नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। दर्दमंदा नू याद सजन दी सुतियां भी। उठो तहज्जुद का टाइम हो गया, उठो सलातुल लैल का टाइम है, उठो तरावी पढ़नी। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नू याद सजन दी सुतियां भी आन जगावे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद रखो, अल्लाह का बंदा नफल पढ़ के, सलातुल लैल पढ़ के, इशराक पढ़ के, अवाबीन पढ़ के, नफल पढ़ के अल्लाह के करीब होता है। और रब फरमाता है, जब मेरा बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब होता है, तो ये बुखारी मुस्लिम है, बुखारी मुस्लिम। अगर किसी के शिर्क को गश आने लग जाए तो वो बुखारी मुस्लिम जाके पढ़े। अगर किसी को दिक्कत होने लग जाए ना, परेशानी बड़ी जल्दी होती है लोगों को, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब फरमाता है, मेरा बंदा जब कसरत से नफल पढ़ता है तो मेरे करीब हो जाता है। इतना करीब होता है कि मैं अपने बंदे की जुबान बन जाता हूं। कौन कह रहा है? जुबान किसकी बनता है? भाई उधर फतवा देना, इधर ना देना, उधर फतवा देना। का मैं अपने बंदे की जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। मैं अपने बंदे के कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मैं अपने बंदे के पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर सुनता किस तरह है कि मुरीद पाकिस्तान में पुकारता है तो गौसे आजम बगदाद में सुनते हैं, फिर इस तरह सुनता है। फिर वो बोलता किस तरह है कि वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह काबे की छत पे चढ़ के आवाज देते हैं तो अल्लाह रूहों तक आवाज पहुंचा देता है। फिर वो पकड़ता किस तरह है, पकड़ता किस तरह है, हाथ किस तरह डालता है कि हजरत साद बिन अबी वकास अल्लाहु अकबर का नारा लगा के मैदान में कूदते हैं। काफिर किले के अंदर बंद हैं, उनकी दीवारों पे भी जलजला तारी हो जाता है। और आप फरमाते हैं, मैंने पकड़ा है, अब मेरी पकड़ से तुम छूट सकते अब मुश्किल है। और चलता किस तरह से है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं बगदाद के उस पीर को भी जानता हूं जो हर रोज असर की नमाज मक्के में पढ़ते हैं और मगरिब की नमाज मदीने में आके पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कदम उनके हैं पर ताकत किसकी है। मैंने बुखारी मुस्लिम पेश की। लेकिन ये मिलता किसे है? किसे मिलता है? जो फजर के वक्त भी कहे कि मैं काबे पढ़ के आया हूं, सोया रहे, जोर के वक्त भी लेटा हो, कहते नहीं मैंने बैतुल मुकद्दस में पढ़ी है। और मगरिब का वक्त हो तो कहे नहीं मैं तो पढ़ आया हूं जाके हरम शरीफ में। ओ खुदा के बंदे, हुजूर ने फरमाया जो फर्ज के अलावा नफल की कसरत करे फिर उसकी मकामे बंदगी इस मकाम को पहुंच जाती है कि जो वो कह देता है वो हो जाता है, जो उसके मुंह से निकल जाता है रब वैसा कर देता है। ये तब होता है जब बंदगी उसे नसीब हो, जब वो अल्लाह का बंदा हो। मैंने जो लफ्ज कहे थे उन लफ्जों की तासीर को जरा समझिएगा। बंदे का खुदा से रिश्ता ही बंदगी का है, बंदे का रिश्ता ही बंदगी का ही तो रिश्ता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, हुजूर कितनी को बंदगी करें? बड़ा प्यारा लफ्ज है, हुजूर कितनी को करें? तो हुजूर ने फरमाया तू खुलूस से वुजू कर, खुलूस से अल्लाहु अकबर कह के कयाम बांध, खुलूस से रुकू कर, आजजी वाला सजदा कर। फरमाया 2 रखते खुलूस से पढ़ तो सही, रब तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमा देगा। 2 तो पढ़, 2 पढ़ने पे अल्लाह जन्नत दे देगा, पर पढ़ खुलूस से, पढ़ खुलूस से पढ़। 2 रख बंदगी नहीं करते लोग, बड़ा मुश्किल है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं महफिल में 2.5 घंटे बैठे हैं, नमाज का वक्त आया तो निकल गए। एक साहब तवीज़ लेने आ गए मेरे पास, पौना घंटा उन्होंने अपनी बिपता सुनाई, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ है, भाई भी लूट के खा गए, भतीजों ने भी जुल्म किए, फिर ससुराल वालों ने भी बड़ा सताया, फलाने ने भी इस तरह किया, दोस्त यार भी सारे, बड़ा उलझ गया। ऐसा तवीज़ दें कि मौज लग जाए, फटाफट करें। उतनी देर में असर का वक्त हो गया। मैंने कहा आपने बात बड़ी लंबी कर दी, तो आप इस तरह करें कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद तावीज़ देता हूँ। मैं उठ के मस्जिद में गया और नमाज के बाद जब मैं लौटा तो वो साहब हाथ में सिगरेट लिए ना, हाथ में सिगरेट लिए मस्जिद की दीवार के साथ टहल रहे थे, दीवार के साथ टहल रहे। तो मैंने मुझसे कहने लगे जी वो तवीज़ दे दें। तो मैंने कहा नमाज क्यों नहीं पढ़ी?
क्यों नहीं पढ़ी? कहने लगा जी इंशाल्लाह शुरू करता हूं। मैंने कहा नहीं, आपके लिए तवीज़ है ही कोई नहीं। कैसे तवीज़ असर करेगा? मन तरका सलातन मुताम्मिदन फकद कफर। हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने तो रब के रब होने का इनकार किया है। आप तो ढटाई के साथ खड़े हैं, नहीं मैंने पढ़नी, बहाना है। मैंने कहा ना किसी भाई ने, ना किसी ससुराल वाले ने, ना किसी दोस्त ने, ना किसी और ने, तेरा किसी ने नुकसान नहीं किया। तूने जितना किया अपना खुद नुकसान किया। जितना किया वो हमारे एक बुजुर्ग बात फरमाया करते थे, कहते थे चौधरी साहब का मुलाजम कहने लगा सेठ साहब का, नवाब साहब का। और ये जब मैं लफ्ज चौधरी कहता हूँ तो इससे मुराद सिर्फ बरादरी का चौधरी ना ले लिया करें। आज जिसके पास पैसे आ जाते हैं वही चौधरी बन जाता है। आज इससे कोई मखसूस बरादरी मुराद नहीं होती, ये समझ ले। मैंने बड़े बड़े अजीब लोग देखे, इल्ला माशाअल्लाह। तो सेठ साहब थे, मालदार साहब थे, चौधरी साहब थे, वो बाहर खड़े थे। तो उनका मुलाजिम कहने लगा चौधरी साहब इजाजत दें तो नमाज ना पढ़ लूं? पढ़ लो। अब वो नमाज पढ़ने गया तो कभी कभी ना नमाज में दिल लग जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है आपको महसूस हुआ होगा कि मस्जिद से निकलने को दिल नहीं करता, सजदे से सर उठाने को दिल। किसी शायर ने, कभी वो बैठा था तखय्युल में तो दो चार शेर कह दिए थे। कभी उसने कह दिए थे, उसने कहा था मुझे सोच दे, मुझे साज दे, और नीम शब का नियाज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। दमे सजदा खुद को ही तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। तो दिल नहीं करता निकलने को मस्जिद से। सेठ साहब परेशान हो गए, बाहर खड़े हैं, सौदे का ध्यान रखा हुआ है, बाहर गाड़ी की बेल बजाते रहे, कोई ना आया। बुजुर्ग फरमाते हैं जब थक हार गए ना सेठ साहब तो दरवाजे के आगे खड़े होकर कहने लगे और तेनू केड़ा नहीं पिया बाहर आउण देंदा, तेनू केड़ा नहीं। वो बंदा बड़ा सियाना था, कहंदा मैनू वो नहीं बाहर आउण देंदा जेड़ा तेनू अंदर दी पिया आउण देंदा, जेड़ा तेनू अंदर नहीं ना पिया आउण देंदा ओ मैनू। मुल्ला रूमी ने उसका जवाब दिया है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तू ना समझा कर के मैं नमाज नहीं पढ़ता तो फिर भी मालदार हूँ, मैं मस्जिद नहीं जाता तो फिर भी मैं जायदाद वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं सजदा करता तो फिर भी मेरे बड़े बारे ने आ रहे हैं। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मालिक सजा देता है, अल्लाह सजा देता है। सजा हुजूर क्या? फरमाया पैसे दे के, औलाद दे के, जायदाद दे के, कहता ये सारा कुछ ले, बाहर निकल जा, मेरे घर ना आना, निकल जा यहां से मेरे घर। उसे सजदे की तौफीक अगर अल्लाह नहीं ना देता तू समझा ही नहीं, ये तो सजा है रब करीम की। उसने तुझे सारा कुछ दे के अपने घर से निकाल दिया, कर निकल जा, निकल जा, कोई शय नहीं। और जिसे कुछ भी नहीं दिया, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर आए मेराज से वापस, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया बिलाल तू कौन सा अमल करता है, कौन सा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज सुनी है? तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे महबूबा मेरा कोई अमल आपकी आंखों से ओझल तो है नहीं हुजूर, बस एक मेरे अंदर है बात जो मैंने पक्की की हुई है। महबूब ने फरमाया वो क्या? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जब भी वुजू करता हूँ 2 रकत नफल जरूर पढ़ता हूँ, 2 रकत। और सुन ले हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया तेरे इन 2 रकतों की बरकत से जो तू वुजू के साथ पढ़ता है, तू जमीन पे चलता है पर तेरे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनाई देती है। तो भाई उरूज तो इबादत से मिलेगा, उरूज तो रियाजत से मिलेगा। और अगर इबादत ही तेरे ऊपर बोझ है, नमाज तेरे लिए मुश्किल है, सजदा तेरे लिए कठिन, तुम अपने आप को मुश्किल महसूस करता है, तो फिर किस तरह तेरा खुदा से रिश्ता कायम होगा? मकाम में बंदगी की तो लज्जत है। हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल सलाम, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के बेटे थे। ये कहते हैं कि मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर के सहाबी थे, और हजरत अबू दरदा इनका आपस में बड़ा दोस्ताना था। कहते हैं मैं मिलने चला गया, हजरत सैयदना अबू दरदा बीमार थे, तीमारदारी करने गया। कहते हैं मैं जब गया तो मुझसे कहने लगे भतीजे तू कैसे आ गया? तो मैंने कहा आपका और मेरे अब्बा जी का याराना बड़ा था, दोस्ती निभाने आया हूं। तो आप पर आखिरी वक्त था, नज़ा का आलम था, मैंने कहा कोई नसीहत करें। तो हजरत अबू दरदा कहने लगे बेटा मुझ पर वो वक्त है कि बहुत बड़ा झूठा भी इस वक्त में सच ही बोलता है, इस वक्त में सच बोलता है, सच। आप फरमाने लगे मैं रसूलुल्लाह का गुलाम रहा हूं, अबू बकर सिद्दीक का मुशीर रहा हूं, फारूक आजम का मुशीर रहा हूं, मैंने सहाबा के साथ वक्त गुजारा है। जाते जाते तुझे नसीहत कर रहा हूं, पल्ले से बांध लेना। हज़रत यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे हुजूर कहिए।
फरमाने लगे बेटा सजदा कभी ना छोड़ना, सजदा सजदा ना छोड़ना, सजदा ना छोड़ना। हुजूर क्या मिलता है? फरमाया मैंने अपने नबी से सुना है कि बंदा रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब उसने अपना सर सजदे में रखा होता है। अल्लाह के करीब होता है। कहां होता है? बोल के बताइए, इस बात को समझिए। फरमाया जब किसी ने सर रखा हो ना सजदे में, मट्टी पे, साफ पे, सीमट पे, उसने मस्जिद में सर सजदे में रखा हो तो ये सर उसने सजदे में नहीं रखा हुआ, ये तो उसका रब के करीब चला गया सर। बंदे का अल्लाह से कुर्ब कहां होता है? सजदे में। किस जगह? इसलिए हुजूर ने फरमाया सजदे में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, सजदे में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। बंदगी की लज्जत, सुरूर, कैफ, उसके जायके। हजरत अहनफ बिन कैस ताबी हैं, सहाबी के शागिर्द हैं। फरमाते मैं मस्जिद यक्सा में गया, फलस्तीन में मस्जिद यक्सा में एक शख्स को मैंने देखा, बड़ा नूरानी चेहरा उसका, और बड़ा उसके वजूद के अंदर अजीब सी कशिश, खुशबू दूर तक फैली है। वो बंदा ना नमाज नहीं पढ़ रहा था, सजदे ही करता जा रहा था। एक सजदा, दूसरा सजदा, तीसरा सजदा, और सजदा करता तो देर तक सजदा करता, फिर सजदा करता तो देर तक। कहते हैं जब वो फारिग हुआ तो मैंने गुजारिश की, कहते हैं जब वो फारिग हुए तो मैंने गुजारिश की, मैंने कहा बुजुर्गो एक बात पूछने को दिल करता है। उन्होंने कहा पूछो। कहने लगे आप इतने सजदे क्यों करते हैं? कहते मैंने पूछा तो बुजुर्गों ने रोना शुरू कर दिया, इतना रोए कि हिचकी बद गई। फिर मैंने कहा हुजूर मैंने कोई गलत बात पूछ ली, आप तो परेशान हो गए। कहने लगे फिर रोने लगे। मैंने फिर कहा हुजूर आप, मैं नहीं पूछता सवाल, कहते फिर रोने लगे। 3 दफा रोए तो कहने लगे सुनो मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, मैं नबी पाक का, मैंने अपने हबीब से सुना है कि जब कोई बंदा रब को एक सजदा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। एक सजदा करता है तो अल्लाह क्या करता है? बोलिए। अल्लाह गुनाह भी माफ करता है, रब उसे नेकी भी अता करता है और अपनी बारगाह में उसका दर्जा भी बुलंद फरमाता है। एक सजदा और 3 फायदे, गुनाह भी माफ हुए, नेकी भी मिली और दर्जा भी बुलंद हुआ। कहते ये कह के बुजुर्ग फिर रोने लगे। जब वो खामोश हुए तो मैंने कहा हुजूर अगर नाराज ना हो तो मुझ पर तो कैफियत ही अजीब तारी हो गई है, आपके इस रंग ने मेरा भी रंग बदल दिया है। पूछ सकता हूं आप कौन है? पूछ सकता हूं आप कौन है? कहते जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने फिर आंसू पूछे। कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का नौकर अबू जर गिफारी हूं, मैं अबू जर गिफारी हूं। मैं अपनी जिंदगी सजदे में बिताना चाहता हूं, मैं वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा कर। हमारे यहाँ, मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे यहाँ लोगों ने बहाना बना लिया है हुजूर बख्शवा देंगे, महफिल नात 6 घंटे की, नमाज 5 मिनट की, हुजूर बख्शवा देंगे। सुनो ना जिन्हें हुजूर बख्शवा रहे हैं, हुजूर उन्हें बता क्या रहे हैं? हुजूर उन्हें बता क्या रहे हैं? अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं मैं हुजूर को वुजू कराया करता था, बुखारी मुस्लिम में। एक दिन हुजूर ने फरमाया सल या रबिया, रबिया कुछ मांग लो। तो कहते हैं मैंने मांगा तो फिर मैंने भी वो चीज मांगी जो सबसे कीमती थी। मैंने कहा हुजूर जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसकी दीवार के दूसरी जानब आपका हुजरा अनवर हो, जिसकी दूसरी साइड पे आपका घर हो, तो अड़ी मेरी कांध सांझी हो गई, वो वाला मकान चाहिए। तो नबी पाक ने फरमाया जा तुझे दिया, जा तुझे, बोलिए जा तुझे, कमाल हो गई, जा तुझे दिया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैं जा तुझे दिया। एक मेरी बात याद रखना, हुजूर क्या फरमाया? अपनी जिंदगी में सजदे ज्यादा करना। क्या ज्यादा करना? चलो सारे बोले एक दफा, क्या करा? क्या ज्यादा करने? तो हुजूर भी फरमाते हैं मेरा जन्नत में पड़ोसी वो होगा जो सजदे ज्यादा करके आएगा। तो मेरे भाई अगर तू सजदा ही नहीं करता, तू इस लज्जत से ही नाशना है, नमाज जल्दी की, बाकी सारे काम लेट के, मस्जिदों में बैठे हैं लोग, खुश गपियां चल रही हैं, बड़े बड़ी लंबी, नमाज का वक्त आया तो छोटी हो गई, फटाफट करो। नमाज, इबादत, रियाजत, ये तो बंदे को अल्लाह के करीब। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक के फूफी के बेटे थे, हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला, वो इंतकाल कर गए। उनका जब विसाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो नुस्खा भी सुन ले।
जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, वो वजीफा सुने। हमारे ज़माने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज़ लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज़ बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा काम बरकत वाला क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है? सजदा करना बरकत वाला काम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था ज़ुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं। मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूँ, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाअल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शय नहीं छोड़ के गए आपके अब्बा जी, कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये सहाबा का जरा अंदाज देखिएगा बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के बस वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, फरमाया मुझे दे दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। ओ भाई ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा। गुलाम ने मुसल्ला बिछाया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे, इन्होंने नियत बांधी नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा, खुदावंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी कर, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, कहते मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते हैं जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया, जहां एक फल नहीं होता था वहां आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, और फरमाते ये सारी सजदों की बरकत है, ये रब की बंदगी की बरकत है जी, उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने की। मुसलमान तवज्जो नहीं करता, तवज्जो नहीं, जाग रहे हैं आप हजरात? यहाँ कोई हुकूमत ऐलान करे ना कि हर नमाज के बाद 500 रुपया, कितना जी? मेरे ख्याल किसी भी नहीं होना मस्जिद। और खुदा के बंदो बात समझो, रब फरमाता है तो मस्जिद आदा मैं तुझे बरकत अता करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं एक सहाबी कहते हैं मुझे अक्सर ये हुजूर का फरमान सुनता तो मेरे दिल में ख्याल आता आखिर अल्लाह किस तरह बरकत देता है, अल्लाह आखिर। एक सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करो अल्लाह बरकत देगा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया किस तरह, आखिर अल्लाह किस तरह से नवाजता है, रंग क्या है? कहते मैं ये बात सोच के ना तो मुझे कज़ाए हाजत की हाजत हुई, पखाना पेशाब के लिए मैं निकला तो एक जगह दूर जाके मैं बैठा खेतों में, दूर जाके कहते मैं पेशाब कर रहा था तो एक चूहा अपने बिल से निकला और एक हीरा मेरे पास रख गया। मैं पेशाब कर रहा हूं, कहते फिर गया अंदर तो एक हीरा और रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, कहते 15 हीरे छोड़ गया। अब मैं फारिग हुआ, वो हीरे उठाए घर नहीं लेके गया, मस्जिद नबी में गया कि हुजूर से पूछूं मेरे लिए जायज भी हैं कि नहीं। बिलों से निकल रहे हैं, बिलों से पैसे निकल रहे हैं, हमारे सारे बिलों में ही चले जाते हैं, बिलों से पैसे आ रहे हैं। सहाबा को बरकत देखें, इबादत बिलों से पैसे आ रहे हैं, बिल से
फरमाते हैं मैं वो हीरे उठाए तो दरे रसूल पे, जब मैंने पहला कदम रखा ना मस्जिद नबवी में, तो मुझे बताना नहीं पड़ा, मेरे मुस्तफ़ा ने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा के फरमाया पता चला है अल्लाह किस तरह नवाजता है, खबर हुई है अल्लाह किस तरह नवाजता है। फरमाया रब की बारगाह में झुके रहो, वो तुम्हें वहां से देगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं गया होगा। उसके हुजूर तो आओ, उसकी जानिब तो तवज्जो करो। बंदगी की अपनी एक लज्जत है, सजदे का अपना एक जायका है। अगर आप नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत को मुलाजा करें ना, तो सरकार की जिंदगी में कसरत है इबादत की। ऐलान नबुव्वत से पहले कितने कितने महीने हुजूर गारे हिरा में इबादत करते, तने तन्हा। हर में काबा करीब था लेकिन वहां रश होता था, लोग होते थे। फरमाया मैं अकेले में अपने रब को मनाना चाहता हूं। कितने कितने अय्याम हुजूर गारे हिरा में इबादत करते। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर का ये रंग होता, इतने लंबे सजदे करते कि लगता रूह मुबारक की परवाज कर गई, इतने लंबे सजदे करते। हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 दिन हो गए हुजूर चले गए, मदीने में नजर ही नहीं आ रहे। सहाबा परेशान, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली ढूंढते फिरते, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं। फरमाते जनाब सिद्दीक एक बार घूमते घूमते जबल सिला की पहाड़ी के करीब गए, तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे पूछा तुमने मेरे महबूब को तो नहीं देखा? तो कहने लगा मुझे नहीं पता तुम्हारे महबूब कौन है। एक आदमी आज 3 दिनों से गार में रो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रोता है कि मेरी बकरियां जाके गार के सामने बैठ जाती हैं, और बकरियां भी रोती हैं। मैं बड़ा खींचता हूं पर लौटती नहीं, रात को घर लेके जाता हूं तो जाती नहीं, सवेरे बाड़े से निकालता हूं तो दौड़ी हुई आती है, फूट फूट के रोती हैं। लेकिन हाल यह है कि दूध पहले से भी ज्यादा देती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यही तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के नबी होने की अलामत है। इस सहाबा को बुलाया, 3 दिन से हुजूर सजदे में। कितने दिनों से? यहाँ सजदा लंबा हो जाए तो इमाम के पीछे लोग भागने लगते हैं कि साहब आप तो फारिग हैं, मुझे तो ड्यूटी पे भी जाना था। 3 दिन से हुजूर सजदे में, इतना तवील सजदा, इतना तवील। सहाबा कहते हैं कदमों में जाके लगे, महबूबा बस करें आ जाएं। तो हुजूर ने फरमाया रब ने सूरह हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए हैं। वो कहता है मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा, मैं अपने रब को मना रहा हूं, बकर जाओ मुझे मना लेने दो। हुजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करें तो रब मानता है, उसको मनाने का तरीका सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है। कहा वो मानेगा तो मैं आऊंगा। तड़प गए सहाबा। और एक रवायत ऐसी भी है कि जब बात ना बनी तो हजरत फातिमा से अर्ज किया। हजरत फातिमा शाम का सन्नाटा छाया, अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों के लिया, तो हुजूर की बारगाह में गई। कहने लगी महबूबा बस करें, घर आ जाए, मदीना सूना हो गया है, मस्जिद नबी की दीवारें भी रोती हैं। या रसूल अल्लाह सुतून मुझसे आपका पूछते हैं, घर आए। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गई। फिर दुआ हुई, फिर इल्तजा हुई। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे महबूबा रब कहता है सार उठाओ, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है मैं आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। तो हुजूर तो सजदे के आलम में। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हम मस्जिद नबी से निकले तो सामने एक बाग आया, हुजूर फटाफट गए और बाग में सर सजदे में रख दिया। देर तक हुजूर ने सजदा किया, इतना लंबा कि जैसे किसी की रूह परवाज कर गई। कहते मैं हुजूर फारिग हुए तो अर्ज की हुजूर इतने लंबे सजदे की वजह? तो फरमाया मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रब कहता है आपका जो उम्मती एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ करेगा, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। तो मैंने कहा सजदा करके शुक्र ना अदा कर लूं? इस बात पर मैं सजदा करने लग गया। इस बात पर एक दोस्त के यहाँ बेटा हुआ, मुझे कहने लगे मुबारक हो भतीजा आया है। मैंने कहा खैर मुबारक। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने नवाजा, मैंने 5 किलो मिठाई भेजी आपकी जानिब, दोस्तों को खिला दीजिएगा। मैंने कहा और कितनी बांटी? कहने लगे मनों के हिसाब से। बाकी मामलात कैसे? कहने लगे क्या बात है, गरीबों को, मिस्कीनों को, लाचारों को, सबको दिया है। तो मैंने कहा नफल कितने पड़े? कहने लगा टाइम निकालता हूं मैं। टाइम बेटा किसने दिया? शुक्र किसका अदा करना था? भाई यहां हाल ये है हमारा
कि हमें 2 रखते थोड़ी मुश्किल है। अगर कहा जाए कि 25 मन मिठाई तकसीम करनी है तो वो आसान है। हमने अपने लिए इबादत को, रियाजत को बोझ सा बना लिया, इसको उतारें, कुछ भी मुश्किल नहीं। रब की बारगाह में जितना बंदा झुकता जाता है उतना ही अल्लाह उसे और इज्जत अता करता जाता है। बुजुर्गों से किसी ने पूछा था कि मेरी अल्लाह अल्लाह कबूल भी है कि नहीं, तो वो कहने लगे रब को तेरी पहला सजदा कबूल था तो तब उसने दूसरे की तौफीक दी थी, उसे तेरी फजर कबूल थी तो तुझे जोर पढ़ने की तौफीक दी, उसने तेरा पहला रोजा कबूल किया तो दूसरा रखने का मौका दिया। ये अलामत है कबूलियत। मेरे महबूब ने फरमाया बंदगी करो, उसके हुजूर आओ, कभी का सलातुल लैल पढ़ो, कभी का तहज्जुद पढ़ो, कभी का इशराक पढ़ो, कभी का चाश्त पढ़ो, कभी का अवाबीन पढ़ो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो सके तो उठ के तहज्जुद पढ़ो, बाकी नमाजों पे रब तुम्हें सवाब देगा। अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा, जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें, मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी, मन के अंधेरे दूर होंगे, रूह की कसावतें दूर होंगी। इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है तो उसकी बंदों की जानिब तवज्जो ही कम जाती है। हसद कौन कर रहा है, मुखालफत कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, बुग़्ज़ कौन पैदा कर रहा है, इन चीज़ों से वो वैसे ही बचा रहता है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सजदा करते। क़यामत के दिन हुजूर शफाअत किस तरह करेंगे? सजदा करके 4 सजदे करेंगे हुजूर। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब उम्मतें परेशान हो के नबियों के पास जाएंगी तो फिर मेरे पास आएंगी, जब मेरे पास आएंगी तो मैं सजदा करूंगा और खुदा से कहूंगा या अल्लाह इनका हिसाब तो शुरू कर। फरमाया मेरे एक सजदे से अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। फिर मेरे गुलाम रह जाएंगे जिन्होंने बहाने बनाए होंगे, नमाज पढ़ी होगी, ये बहाना है खुदा की रहमत हासिल करने का। जिनके पास तो कुछ होगा वो तो उस बहाने के सबब चले गए, गुनाहगार रह गए, तड़प के कहेंगे महबूबा हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं मैं लंबा सजदा करूंगा। फरमाते हैं मैं लंबा सजदा जब करूंगा तो रब लंबे सजदे के बाद फरमाएगा महबूब सर उठाइए, आप मांगिए मैं अता करता हूँ, आप सवाल कीजिए मैं देता हूँ, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता हूँ। तो मैं अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। रब कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए उसे। एक हदीस में है जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, ले जाइए। हुजूर फरमाते हैं उनको जन्नत में भेज के मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा। लंबा सजदा, तीसरा सजदा, ऐ अल्लाह मेहरबानी का रहमत फरमा। अल्लाह कहेगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। या अल्लाह और फजल कर, जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान है महबूब उसे भी जन्नत में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं और सजदा करूंगा, फिर जिसके दिल में उससे भी कम ईमान होगा उसे भी ले जाऊंगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उम्मत भी सजदा करके बख्शवाएंगे। जब हुजूर सजदे कर रहे हैं तो उम्मत क्यों नहीं कर रही? हुजूर सजदे करके बख्शवाएंगे, उम्मत सजदा ही नहीं कर रही, तवज्जो ही नहीं कर रही। मेरे भाई सजदे की इतनी कैफियत है, इबादत की इतनी लज्जत है कि हजरत आयशा फरमाती हैं तेज आंधी आती तो हुजूर नमाज पढ़ने लगे, तेज आंधी आती तो नमाज पढ़ते, बारिश ना होती तो नमाज पढ़ते, बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते, सूरज ग्रहण होता तो हुजूर नमाज पढ़ते, चांद ग्रहण होता तो नबी पाक, बल्कि हजरत आयशा कहती हैं ग्रहण लगा चांद को तो हुजूर ने फटाफट सर सजदे में रख दिया और नमाज के बाद हुजूर रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह तूने कहा नहीं था कि मैं तेरी मौजूदगी में इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह दरगुजर कर अपने बंदों से, रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा। फरमाया हर मौके पर हुजूर नमाज पढ़ते। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कभी कभी मेरे बिस्तरे नूर में हुजूर होते, फरमाते अबू बकर की बेटी तू इजाजत दे तो रब को राजी ना कर लूं। मैं कहती मेरी क्या जुर्रत है, तो हुजूर नमाज की नीयत बांधते। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज हैं, हजरत आयशा कहती हैं हुजूर इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि कदमों में वरम आ जाता, इतनी लंबी बंदगी फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते, वरम आता। मैं अर्ज करती हुजूर आपकी बरकत से अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी आहोजारी क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको महबूब बनाया है, शफाअत का हक दिया है, सबसे आला उम्मत दी, हुजूर इतनी आहोजारी? तो हुजूर फरमाते आयशा तूने बताया ना रब ने मुझे बड़ा दिया है, अफला अकूना अब्दन शुकूरा, अब मैं रब का शुक्रिया अदा ना करूं? मैं लंबी नमाजें पढ़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी बारगाह में हाजिर होता हूँ। मेरे भाई नमाज नहीं तो इंसान काहे का, सजदा नहीं तो उसने जिंदगी कहाँ बिता दी। अगर अल्लाह की बारगाह में एक सहाबी ने सर सजदे में रखा तो माथे पे मिट्टी लग गई, वो झाड़ने लगे,
मेरे करीब ने फरमाया ना झाड़, जब तक सजदे की मिट्टी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते रहते हैं, इसे रहने दो, ये तो लज्जत है। इज्जत वाला वो है जो मालिक की बारगाह में। हजरत सिला बिन अशीम के बारे में सहाबा कहते हैं बड़े इबादत गुजार थे, नेक थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम नौजवानों का दिल किया कि जरा इस सहाबी की इबादत का तो पता करें, किस तरह की है इबादत का तो पता करें। फरमाते हैं जंग का मौका था, रात के वक्त जब दुनिया सो गई ना तो वो भी लेट गए। जब देखा सब लोग सो गए तो चुपके से उठे तो जंगल में चले गए। जंगल में जाके नमाज की नीयत बांध ली। सिला बिन अशीम सहाबी है, वहां नमाज पढ़ने लगे। कहते हैं मैं भी पीछे पीछे हो गया कि पता तो करूं किस तरह पढ़ते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो शेर आ गया। शेर ने आके धाड़ा, ललकारा। फरमाते हैं मैं डर के दरख्त पे चढ़ गया। हजरत सिला बिन अशीम ने नमाज का सलाम फेरा, इत्मीनान के साथ शेर से कहने लगे और जा चला जा, कहीं और रिस्क तलाश कर, मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा हूं, मैं तो उसकी बारगाह में झुका हुआ हूं, मुझ पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता। जब जंगली दरिंदों का कब्जा नहीं हो सकता तो किसी और दरिंदे का इबादत गुजार पे कब्जा हो सकता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मुझे समझ आ गई, जो दरिंदों से बचना चाहे, जालिमों, जाबिरों, फासिकों से बचना चाहे, वो अपने आप को रब की बारगाह में झुकाए, वो उसके हुजूर हाजिरी दे। जो बचना चाहे, मेरे भाई रमजान मुबारक आया, मस्जिदें भरी, 2-3 दिन 4 दिन नई सफ़ें खरीदी लोगों ने, फिर 2-4 रोजे गुजरे, फिर चंद दिन गुजरे, फिर वही मामूल के नमाजी, मामूल के नमाजी। एक बात बताओ, गखड़ में ना 4-5-6 कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तानों की तख्तियों को कभी पढ़ें जाके। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी वजह से हुकूमतें चलती थी, वो सो गए तो पीछे काम बंद हो गया। क्या हुआ? काम चल रहा है कि खत्म हो गया? बेटा जिसका गुजारा नहीं ना होता बाप के पास, वो कहता मैं जी नहीं सकूंगा, वो भी जीता है और खुल के जीता है। बीबी कहती है मेरे तो सर से ताज उठ गया, जिंदगी कैसे गुजरेगी? कुछ भी नहीं होता, सब होता। 20-20 साल औरतें बेवा की जिंदगी गुजार के चली जाती हैं। ये जो हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ ना, झूठ बोलते हैं बहुत सारे लोग, मुझे वक्त नहीं मिलता नमाज का, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, बहुत बड़ी। मुझे मेरा कोई दोस्त कहे ना मेरे पास टाइम नहीं आपके पास आने का, तो हो सकता है मैं बिगड़ जाऊं। तू कैसा यार है, मिलने का टाइम नहीं तेरे पास? वो मेरे भाई तू अल्लाह से ही कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास आने का, और रब से ही कह दिया तूने, अल्लाह से ही कह दिया है। नमाज इतना जरूरी काम कि हुजूर का विसाल का वक्त आया, ऐन उस वक्त भी हुजूर ने फरमाया मेरी 2 बातें याद रखना। हुजूर क्या फरमाया कि गुलामों से अच्छा सलूक करना, दूसरा अपनी नमाज की हिफाजत करना, इसे छोड़ना ना। और सहाबा कहते हैं जब हुजूर को बड़ी नकाहत हो गई, बज़ाहिर कदम नहीं उठाया जाता, उस वक्त भी फरमाया मुझे 2 बंदे उठा के ले जाओ, मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज इतना बड़ा काम कि हुजूर ने फरमाया जो खड़े होके ना पढ़ सके बैठ के पढ़े, बैठ के ना पढ़ सके लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सके इशारे से पढ़े। छुट्टी किसी को दी, हमने खुद ही छुट्टी कर ली है, खुद ही। और ये याद रखें, पक्की बात है, कब्र में ना बेटा आएगा ना बेटी आएगी। मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, झूठ है सारा, रजिस्ट्रियाँ सारी अपने नाम रखी हुई हैं, बैंक बैलेंस अपने नाम। बच्चे तो मिन्नतें करते हैं कि चलो थोड़ी ही दो, मैं कारोबार कर लूँ। कोई नहीं, करीब भी नहीं आने देते, झूठ बोलते हैं बच्चों के नाम पे। हर शय पक्की की हुई अपने नाम, अपनी मर्जी से खर्च करते हैं, अपनी मर्जी को देते हैं जिसको देना होता है, बल्कि बहुत सारे तो नाइंसाफी भी करते हैं। ओ भाई समझ लें इस बात को, परखें, अपने लिए कुछ करके जाएं। अगर खुदा से बंदगी का रिश्ता हो, मौला अली शेर खुदा पता क्या फरमाया करते थे? हजरत अली फरमाया करते थे मैंने तो दुआ की है खुदावंदा जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना। अगर नमाज ना हुई तो जन्नत में दिल कैसे लगेगा? बगैर नमाज की तबीयत कैसे रचेगी? आप यकीन करें, नमाज इंसान को बनाती है। नमाज निकाल दी जाए ना तो जिंदगी का हुस्न खत्म हो जाए। लोग टाइम देते हैं 3 बजे का, 4 बजे का, 5 बजे का, लेकिन मजहबी लोग टाइम देते हैं जोर के बाद का, असर के बाद का, फजर के बाद का। मुसलमान की तो तरतीब ही नमाज से शुरू होती है। नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात। कब फर्ज हुई जी? लेकिन हुजूर जब गए ना हरम शरीफ, यहां भी नमाज पढ़ा के गए। लेने जा रहे थे नमाज, लेकिन मस्जिद अक्सा में भी 2 रखते पढ़ा के गए। अभी नमाज आनी थी, हुजूर उससे पहले नमाजें पढ़ा रहे हैं।
तो नमाज का तो रिश्ता है, नमाज से तो ताल्लुक है। नमाज, हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, यजीद की फौजों ने जब मदीने पे हमला किया तो उन्होंने घोड़े बांध दिए मस्जिद नबवी में, 3 दिन तक नमाज ना होने दी माज़अल्लाह। फरमाते मैं दीवाना बन के हुजूर की कब्र के पास बैठ गया, मैं दीवाना बन गया कि वो मुझे पागल और दीवाना समझ के छोड़ दे। फरमाते हैं कसम अल्लाह की इज्जत की, जब नमाज का वक़्त आता था हुजूर की कब्र से अजान की आवाज़ आती थी, कब्र अनवर से जमात कराने की आवाज़ आती थी, कब्र के अंदर से। होया मेरे मुस्तफ़ा, शायद इसीलिए हुजूर ने 2 गुलामों को साथ रखा है, अजान भी होती रहे जमात भी होती रहे। हुजूर तो अंदर भी जमातें करा रहे हो भाई, वहां भी जमातें हो रही हैं और तू यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहा और बहाना बना के खड़ा है बहाना बना के। ना ऐसा कर, वो भी जितना वक्त मिले मस्जिद में जाके गुजारे, कुरान शरीफ के साथ गुजारें, जिक्र के साथ गुजारें, इबादत के साथ गुजारें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ करें। ये अल्लाह के साथ रिश्ता है। इबादत नहीं तो बंदगी काहे की, बंदा बंदगी से है, बंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, बंदगी बाबंदगी ताबिंदगी, बंदा बंदगी के साथ होता है। बंदगी ना की तो फिर बंदा कैसे रहा। अपने आप को बदलें, तब्दील करें। अल्लाह आपको बरकत अता फरमावे।